गरीबी को बोझ समझ कर नहीं करना है, गरीबी को बोझ नहीं समझो। भूख से शुक्र करो कि आप लोगों को सिर्फ भूख से, गरीबी से आजमाया जा रहा है। आप लोगों को रंज नहीं दिया जा रहा ज़्यादा। उन लोगों को सोचो, हसन हुसैन थे, उन लोगों के बारे में सोचो, उनके तो औलाद तक को उनके सामने हलाक कर दिया गया। उन लोगों को उनकी औलाद के सामने हलाक कर दिया गया। कितना बड़ा इम्तिहान था कि ये देखना था, खुदा को ये देखना था कि ये टस होंगे कि नहीं, ये मुझे छोड़ेंगे कि नहीं। उन्होंने उस हालत में अपने रब को नहीं छोड़ा। उस बच्ची ने खतीजा रज़ी अल्लाह, उनका किस्सा देखो आप लोग। उस बच्ची ने तब तक अल्लाह को नहीं छोड़ा, मतलब जब तक उसकी जान पर ना बनाई, जान तक दे दी उसने। और हम लोग इतनी सी गरीबी आ जाए तो उसी में मतलब काँप जाते हैं, सोचते कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। नहीं, सुकून रखें, इत्मीनान रखें। जिसने ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी में सब कुछ देगा। जो ज़िंदगी को बनाने वाला है, जिसने हमें जीवन दिया। आप एक बात ही सोचो, घर में बच्चा होता है, घर में जो बच्चा होता है, जब हम लोगों को यही नहीं पता होता कि उसमें बेटा है कि बेटी है, तो ये हम कितना भी चाहे कि हम लोगों को बेटी हो या बेटा हो, लेकिन इच्छा तो उसकी होती है ना। वो कहते हैं ना, जब ना इस एक कपड़े के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे पकड़ो आप, एक जीवन एक मृत्यु। जब पैदा होना हमारे बस में नहीं है कि हम कहाँ पैदा होंगे, गरीब में पैदा होंगे, अमीर में पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे, जानवर बनेंगे कि इंसान बनेंगे। जब एक हिस्सा ये छोड़ दिया हमने कि जब हम इसी बात पर वो नहीं, ताकत नहीं रखते कि हम किस चीज़ में पैदा होंगे। दूसरा हिस्सा होता है मौत का, कि हमारी मौत कब होगी, बुढ़ापे में होगी, जवानी में होगी, बचपन में होगी, या गाड़ी से होगी, या किस चीज़ से होगी। जब हम लोगों को इसी मतलब ये दोनों हिस्से हमारे बस में नहीं है, तो बीच का हिस्सा हमारे बस में कैसे हुआ। मतलब ये है कि ज़िंदगी का जब जीना और ना मरना हमारे हाथ में है, तो बीच का हिस्सा कैसे होगा। उसने सोच रखी है हर परिस्थिति। आप लोग खुद से सोचो, जो परिस्थिति आपकी ख़राब आई थी, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने वो परिस्थिति गुजर चुके, हम उस परिस्थिति से नहीं। आप खुद सोच के देखो कि हम नहीं गुजरे, उसने हमें उस परिस्थिति के काबिल बना दिया, मतलब उस परिस्थिति में रहने लायक बना दिया था, जिससे हमें तकलीफ़ नहीं हुई कि हम किस परिस्थिति में हैं। अगर वो हमें वैसी परिस्थिति में रखें और उस परिस्थिति का दुख भी दे, तो हम नहीं सह सकते, हम रह ही नहीं सकते उस चीज़ में, तब तक वो हमारा साथ ना दे। जैसी भी परिस्थिति में रखता है ना, उसी में सब्र दे देता है। इतना बड़ा